डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसको मज़ीद आगे करेंगे। ये इस सिलसिले का 7.3 का लेक्चर नंबर 4 है। ये बेसिक लेक्चर्स हैं, इनमें बेसिक चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम कवर किया था कि π/2 के इवन मल्टीपल का π/2 का ऑड मल्टीपल में थीटा ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और 360 से अगर एंगल बढ़ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है वो सारा। तो आज हम उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जी। क्वेश्चन 12 टेबल कल कराया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 जी कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है और कैलकुलेटर यूज नहीं करना। फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला पार्ट है tan 30 डिग्री। तो कल मैंने टेबल बनवाया था, तो टेबल में आप देख लीजिएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 थी। ये MCQs के क्वेश्चन है। tan 30 ये जनरल एंगल में आता है तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। सेकंड पार्ट जी tan ऑफ 330 डिग्री। आप देखें जी 330 डिग्री तो ये 360 से लेस है। हम इसको उस मेथड से करेंगे, 90 वाले मेथड से करेंगे हम उसको। तो इसको कर लिया tan ऑफ, इसको 90 पे डिवाइड कर दिया। जब हम इसको 90 पे डिवाइड करेंगे 330 को 330 डिवाइडेड बाय 90 तो ये आ जाएगा 3.6। तो ये बन जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 270 बन गया। तो 330 में से 270 निकाल दिया, ये इसको 90 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो वो पॉइंट्स नहीं लेना, सिर्फ 3 ले लेना है आपने। प्लस ये 270 एंगल बन गया तो 330 माइनस 270 ये बन जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल 360 से लेस था तो मैंने क्या कहा था, इसको इवन और ऑड मल्टीपल के 90 के रिस्पेक्ट से करना है। इसको 90 पे डिवाइड कर दिया, 330 को 90 पे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3 पॉइंट समथिंग। 90 लिखा मल्टीप्लाइड 3 पॉइंट के बाद वाला रिमूव कर दिया और ये 3 लिख लिया पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट था। 90 इंटू 3 270 बना। ये कितना है 330 बनाना है तो 270 में तो 330 में से 270 निकाल दें, 60 आएगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, एंगल 360 बन जाएगा, 330 बन जाएगा। अब 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan किस में बदलता है, कॉट में। tan जो है वो कॉट में बदलेगा, ऑड मल्टीपल है। थीटा भी शक प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो वो एज इट इज आ जाएगा 60 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, 330 किस क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस 330 जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ में tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री। फिर सुन लें, ऑड मल्टीपल है तो tan कॉट में बदलता है, थीटा बेशक प्लस का हो माइनस का हो आपने प्लस ही लिखना है 60। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, टर्मिनल आर्म 330 किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब ये जनरल एंगल बन गया। कॉट का फार्मूला लिख लिया 1/tan 60 डिग्री। tan 60 होता है √3। कॉट 60 जो होता है 1/tan 60 के बराबर होगा। तो 1/tan 60 तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो आंसर आ गया -1/√3। ये tan 330 की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट सेकंड 330, थर्ड पार्ट सेकंड 330 डिग्री। अब ये भी 360 से लेस है और 90 से ग्रेटर है तो वही 90 वाला मेथड। सेकंड वही बन जाएगा 90 इंटू 3 270 प्लस एंगल ऐड हो जाएगा 60 इसमें।
अब ये ऑड है तो सीकेंड को सीकेंड में बदल जाएगा, थीटा प्लस हो माइनस हो रहा वो आपने प्लस में लेना है। क्वाड्रेंट 330 फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा पॉजिटिव। कोसेकेंड होता है 1 ओवर साइन के और साइन 60, तो 1 ओवर साइन 60 होता है √3/2, तो ये उल्ट कर ऊपर आ जाएगा 2 ओवर √3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने यहां जनरल एंगल जो थे 0, 30, 45, 60 और 90 जनरल एंगल लाने हैं यहां पे आपने। नेक्स्ट जी, फोर्थ पार्ट, cot π/4, तो इसका मतलब हो गया पाई होता है cos पाई होता है 180 डिवाइडेड बाय 4। पाई मैंने कल भी बताया था पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, ये रेडियन है ये डिग्री में हो गया 180 डिवाइडेड बाय 4, तो cos ऑफ 45 डिग्री काटेंगे 45 आ जाएगा, कट कर 45, तो cos सॉरी ये cot था जी, cot है cot 45, तो 1 ओवर tan 45, तो आपको पता है tan 45 कितना होता है 1, तो 1 ओवर 1 आंसर क्या आ जाएगा 1, तो cot π/4 यानी cot 45 1 के बराबर आ गया। यहां आप बता देंगे सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रेडियन में एंगल है ये डिग्री में बना लिया हमने। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट जी, cos ऑफ 2π/3, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos ऑफ 2π आ गया 180 डिवाइडेड बाय 3 6 था तो ये 60 बन गया, cos ऑफ 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 120 डिग्री। अब ये 90 से ज्यादा है तो वही इवन और ऑड मल्टीपल है, क्योंकि ये जनरल एंगल नहीं है, इसको 90 पे डिवाइड कर दिया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 90 इंटू 1 तो कितना बना 90, ये कितना है 120 बनाना है, 90 में 30 ऐड कर देंगे तो 120 बन जाएगा। तो अब ये देखो ऑड है 90 का ऑड मल्टीपल, ये 1 ऑड है तो कॉस किस में बदलेगा साइन में, एंगल थीटा प्लस हो माइनस हो प्लस ही लेना है आपने 30, और क्वाड्रेंट 120 एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है माइनस, ये माइनस आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 120 लाई करेगा तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है तो माइनस लिखती है यहां साथ, तो माइनस साइन 30 होता है 1/2, तो इसका आंसर है यानी कॉस 2π/3 जो है वो -1/2 के बराबर आ गया। छठा जी, छठा पार्ट, कोसेकेंड 2π/3, इसको करते हैं कोसेकेंड 2π 180 डिवाइडेड बाय 3, ये 60 पे कट जाएगा तो कोसेकेंड 120, 2 × 60 120 आ गया जी। वही वाला जो पीछे किया था 90 पे डिवाइड कर देंगे, ये एंगल 90 से ज्यादा 360 से कम है तो 90 के इवन और ऑड मल्टीपल वाला चक्कर, 90 पे डिवाइड कर दिया 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 91 था 90 और इसमें कितने ऐड कर देंगे 30 तो 120 बन जाएगा। ऑड मल्टीपल है कोसेकेंड सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल बेशक प्लस हो माइनस हो, यहां बेशक माइनस भी हो तो आपने प्लस ही लेना है 30। 120 क्वाड्रेंट है सेकंड में कोसेकेंड और साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पॉजिटिव सीकेंड थीटा, सीकेंड 1 ओवर कॉस के बराबर होता है, ये कॉस 30 आ गया तो 1 ओवर कॉस 30 होता है √3/2 तो उल्ट कर ऊपर आ जाएगा ये 2 ओवर √3, ये कोसेकेंड 2π/3 जो है वो 2 √3 के बराबर आ गया। नेक्स्ट सेवंथ,
कॉज ऑफ -450 डिग्री। सबसे पहले यहां माइनस आ गया, तो आपको मैंने बताया था कॉज माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसको कॉज 45 डिग्री लिख लेंगे। इसको लिखेंगे सिंस कॉज ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा के बराबर लिखा जाता है। ये फार्मूला है। कॉज और सीकेंड में अगर माइनस का एंगल आ जाए, तो यहां आंसर में प्लस ही लिखेंगे, एंगल एज इट इज प्लस का लिख देंगे कॉज और सीकेंड के लिए, बाकी सब के लिए नहीं है। अब ये 360 से बढ़ गया है, ये सारे जो आ रहे थे ये 90 से कोई कम आ रहा था या 90 से बड़ा था और 360 से कम था, तो हमने इवन और ऑड मल्टीपल से किया। अब ये 360 से क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इसको 360 वाले मेथड से करेंगे। तो 360 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 आ गया। तो 360 1 द 360, तो कितना इसमें ऐड करेंगे, 450 बनेगा, 90 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा जी। इसको ये 360 से ग्रेटर एंगल जब हो जाएगा तो इसको 360 पे डिवाइड कर देना है, तो 1 पॉइंट समथिंग आया, तो 1 ले लिया, पॉइंट वाला इग्नोर कर दिया, 360 इंटू 1, तो ये 360 में 90 ऐड करेंगे, 450 बन गया। तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट में कि 360 वाले मेथड में इवन ऑड नहीं देखना, डायरेक्ट लिख दें इस साइन के साथ। अगर माइनस होगा तो माइनस साइन लिख देंगे, कॉज ऑफ क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है 450 डिग्री का एंगल वहीं पर आएगा जहां 90 का एंगल आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होंगी। 450 डिग्री की टर्मिनल आर जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि एंगल यहां कितना बच रहा है 90, तो इसको देख लें, तो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो कॉस 90 आ गया, एंगल प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस, लेकिन यहां इवन ऑड 360 में चेक नहीं करना आपने, रेशो वही थी तो वही आएगी, क्वाड्रेंट भी चेक नहीं करना, एज इट इज लिख देना है आपने। तो कॉस 90 की वैल्यू आपको बताया था 0 है, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट आ गया जी 8वां पार्ट। 10 ऑफ -9 पाई, तो आपको पता है मैंने बताया था कि नेगेटिव हो बाकी सब के साथ एंगल में, तो शुरू में एंगल नेगेटिव आ जाएगा -10 9 पाई। कॉज और सीकेंड के केस में प्लस ही रहेगा शुरू में, यहां माइनस आ रहा था एंगल में, तो ये एंगल शुरू में लगा देंगे। फार्मूले कल मैंने लिख के दिए थे, 10 इसके सामने लिख देंगे सिंस 10 ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है -10 थीटा के। -10 ये 90 मल्टीप्लाई पाई 180, -10 ऑफ 180 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 मल्टीप्लाई 9 1620 डिग्री में आ गया। अब देखें -10, ये माइनस बाहर रहने दिया, 10 ऑफ, इसको बड़ी ब्रैकेट में कर लिया। अब 1620 360 से ज्यादा है, तो इसको 360 पे डिवाइड कर दिया, तो 4.5 आ रहा है। इसको मैं लिखूंगा 360 4.5 छोड़ दूंगा, यहां 4 आ जाएगा। आगे प्लस 0.5 छोड़ दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 360 मल्टीप्लाई 4, ये बनता है 1440 बनता है ये पूरा एंगल, 1440 1620 में से निकाल देंगे, -1620, ये 180 का एंगल आ गया जी इधर 180। और मैंने आपको बताया था कि 360 वाले मेथड में इवन ऑड चेक नहीं करना, जो एंगल होगा वही लिख लेना है आपने। -10 ऑफ क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब 90 जो है 180 जो है वो जनरल एंगल नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इवन और ऑड मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा 10 ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 2,
180 तो कितना, 0 ऐड करेंगे पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया माइनस ये tan 0 डिग्री, tan 0, तो tan 0 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0, ये 0 आ जाएगा, तो tan 0 0, तो 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट, नाइन्थ पार्ट, cos ऑफ -5 π/6। सबसे पहले cos ऑफ -5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, पाई की जगह 180 लिख दिया, यह 30 आ गया। तो cos ऑफ -150 डिग्री, तो मैंने बताया था cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है प्लस cos थीटा, माइनस शुरू में नहीं आएगा cos और सीकेंड में। अब ये 360 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो cos ऑफ, इसको 90 पे डिवाइड कर दिया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 ले लिया, पॉइंट के बाद वाला छोड़ दिया, प्लस 91 से 90 में कितने ऐड करेंगे 150 बनेगा, 60 आ जाएगा। तो ये ऑड मल्टीपल है, cos किस में बदलेगा साइन में, थीटा प्लस है माइनस है प्लस ही लेना है आपने। क्वाड्रेंट 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव लगा दिया, cos नेगेटिव होता है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, cos जब की वैल्यू उस क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो वो नेगेटिव आंसर देगा, माइनस साइन 60। तो माइनस साइन 60 आपको पता है √3/2 वैल्यू, ये इसका आंसर है। टेंथ, साइन ऑफ 7 π/6, तो इसको मैंने लिख लिया साइन ऑफ 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 630, तो साइन 7 π/6 इज इक्वल टू साइन 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 210 आ गया। अब ये 360 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो 90 वाला मेथड, साइन ऑफ क्या बन जाएगा 90 पे जब इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 ले लेंगे, पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देंगे, 180 बना, 180 में कितने ऐड करेंगे 210 आएगा 30, ये 30 डिग्री ऐड हो जाएगा। ये 180 बना, यहाँ 210 बनाना है तो इसमें 30 ऐड कर देंगे, 210 बन जाएगा। तो इवन मल्टीपल है, साइन साइन ही रहेगा, 30 आ गया साथ, बेशक प्लस का होता माइनस का प्लस ही लेना है। क्वाड्रेंट 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आता है, तो उसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहां माइनस साइन 30 आ गया, तो साइन 30 होता है 1/2, इसका आंसर -1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हम। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, एफएससी में भी जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये फिर आएंगी, तो इधर ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं अपना। जी 11 पार्ट, कॉट ऑफ 7 π/6, तो इसको भी लिखा कॉट ऑफ 7 180 डिवाइडेड बाई 6 30, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ 210 डिग्री। तो ये 90 से ज्यादा है, 360 से कम है, 90 वाला मेथड, 90 पे डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 90 इंटू 2, 90 पे जब इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 ले लिया, पॉइंट्स वाला पार्ट छोड़ दिया, 180 कितना बनाना है 210, तो इसमें 30 ऐड कर देंगे। अब ये इवन मल्टीपल है, कॉट में ही रहेगा, एंगल ये 30 साथ आ गया, बेशक प्लस होता माइनस होता, यहां प्लस ही लेना है।
अब क्वाड्रेंट कौन सा है, 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहां हमने पॉजिटिव ले लिया। तो कॉट 1/1030, तो 1/1030 होता है 1/√3। ये उल्ट कर ऊपर आ जाएगा तो √3 इसका आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th पार्ट जी। कॉज ऑफ 225 डिग्री, देखें तो ये आ गया आपके पास कॉज ऑफ, इसको 90 पे डिवाइड कर दिया, 225 डिवाइडेड बाय 90, 2.5, तो 90 इंटू 2 180, तो 180 225 में से 180 निकाल दिया, -180, 45 बच गया जी। अब ये इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहेगा, एंगल बेशक प्लस का होता माइनस का बचता, ये लेना प्लस में ही है। क्वाड्रेंट 225 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है जी, कॉस ही था जी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। तो माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आंसर आ गया जी आपके पास। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट चीज़ें बताई थी, इवन ऑड मल्टीपल के हिसाब से, और 360 से ज़्यादा जब एंगल आएगा तो फिर क्या करेंगे, तो हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इस सिलसिले का जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर 5, वो लास्ट होगा। तो कल इंशाल्लाह क्या नाम है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह क्या नाम है आपको जल्द मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।